जय माता दी। माँ जगदम्बा के नवरात्रे चल रहे हैं। हमने घर घर में अपने घरों में माँ जगदम्बा को विराजमान किया हुआ है। माँ की हमने विशेष कृपा प्राप्त की हुई है। तो कल का जो दिन है, जो 22 अक्टूबर है, उस दिन अष्टमी है और 23 की नवमी है। अष्टमी और नवमी के दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। दिन तो सभी बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्रों का एक एक दिन का एक अलग ही महत्व है। और जो अष्टमी का जो नवरात्र है वो माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। कथा साथ साथ डल रही है, हर एक अध्याय उसकी, हर एक नवरात्र की जो कथा है वो डल चुकी है और डल भी रही है आगे से आगे। और जो नवमी का नवरात्र है वो है सिद्धिदात्री माँ का, मतलब सब कुछ सिद्ध कर देने वाली माँ का। तो हमने कई जगह पर कई प्रांतों में ऐसा होता है कि कुछ लोग अष्टमी की जो कढ़ाई है वो करते हैं, माँ जगदम्बा के अष्टम स्वरूप को पूजते हुए कंजक पूजन करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं। और कुछ लोग नवमी का पूजन करते हैं। तो आज का जो विषय है कन्या पूजन के संबंध में ही है कि आपने कन्या पूजन किस विधि से करना है, कैसे आपने कन्या पूजन में कन्याओं को खुश करके माँ जगदम्बा को प्रसन्न करना है। माँ जगदम्बा स्वयं कन्या के रूप में विराजमान होती हैं हमारे घरों में और वो अपना जो भी हम प्रसाद बनाते हैं, जो भी हम भोजन बनाते हैं, वो ग्रहण करके तृप्त होकर माँ जगदम्बा हमें विशेष आशीर्वाद देकर जाती हैं। तो हमने माँ भगवती को प्रसन्न करने हेतु हमने क्या करना है, क्या ऐसा करना है जिससे माँ जगदम्बा अति प्रसन्न हो जाए, अति शीघ्र प्रसन्न है। तो जो लोग अष्टमी को चढ़ाई करते हैं, अष्टमी की जिनकी है कि कंचन पूजन करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, उनके लिए भी है। और जो नवमी का करते हैं उनके लिए भी है कि आपने कन्या पूजन वाले दिन आपने क्या करना है। आपने जैसे आप डेली नवरात्रों में सुबह जल्दी उठना है, आपने नहा धोकर आपने कुछ भी जो भी प्रसाद तैयार करना है, उसके लिए आपका स्वच्छ होना अति जरूरी है। पहले आपने स्वच्छ होना है, उसके बाद में आपने जो भी प्रसाद तैयार करना है उसमें आप खीर को अवश्य शामिल कीजिए, क्योंकि जो खीर का प्रसाद है वो माँ लक्ष्मी का भोग है। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे घरों में माँ लक्ष्मी विराजमान हो, तो हमने खीर को अवश्य बनाना है। और हलवा पूरी तो और ब्लैक चने, काले चने तो बनेंगे ही बनेंगे। इससे प्रसाद से ये सभी चीजों को सम्मिलित करके आपने बड़ी विधि पूर्वक बड़े सूक्ष्म ढंग से बनाना है। जब कन्या आपने देखो जैसे तैयारी करनी है कि आपके घर में, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, उससे पहले अपने घर की आपने सारी साफ सफाई कर लेनी है, क्योंकि हमने शुद्ध वातावरण में शुद्धता के साथ माँ जगदम्बा को विराजमान करना है। तो पहले आपने सारी साफ सफाई करके नहा धोकर आपने शुद्ध मन से शुद्ध भाव से आपने प्रसाद तैयार करना है। साथ में कोई आप कोई दुर्गा कवच है या दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो लगा लीजिए। आपका मन माँ के चरणों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आपने सारा प्रसाद तैयार कर लिया, उसके बाद में आपने कंजक पूजन में जो आपने श्रृंगार का सामान रखा है, सभी को मैंने बताया था कि 16 श्रृंगार माँ जगदम्बा के रखने हैं। उसमें से सिंदूर कुमकुम वगैरह छोड़ के, एक दो चीजें छोड़ के, बाकी सभी सामान जो आपका श्रृंगार का सामान है वो आपने कंजकों को ही समर्पण कर देना है। उसके साथ जो आपने गोला रखा है, जो नारियल रखा है, उसे भी आपने प्रसाद रूपी उसको चीर कर वो भी कन्याओं में आपने बांटना है और स्वयं भी लेना है। और जो कलश में आपने पानी रखा है उस कलश के पानी से आपने पूरे घर में छिड़काव करना है। उसके बाद जब कन्याएं आपके घर में आ चुकी हैं और माँ जगदम्बा के स्वरूप में आ गई हैं, तो आप पर्सनली उनको नाम से जानते हो, आपने उस नाम से उनको नहीं पुकारना है। आपके मन में यही भाव होना चाहिए कि हमारे घर में माँ जगदम्बा विशेष रूप से आई हैं। उनके चरण धोने हैं, चरण धोकर उनको आसन पर, शुद्ध आसन पर विराजमान करवाना है और ऐसा विराजमान करना है कि उनके आगे और पीछे से परिक्रमा हो सके, बीच में आपने बिठाना है। फिर उनके चरणों को धोकर आपने उनके माथे पर तिलक लगाना है, हाथ में सभी कन्याओं के मौली बांधनी है। मौली बांधकर फिर आपने उनको अच्छी तरह आपने बिठा लिया है, फिर आपने बड़े सत्कार पूर्वक आपने प्रसाद उनके लिए समर्पण करना है।
प्रसाद में आपने जल्दी नहीं करनी। कई बार क्या है कि आजकल लड़कियां बहुत कम है, बहुत कम मिलती हैं, तो बाहर कोई ना कोई वेट कर रहा होता है कि हमने कन्याओं को लेकर जाना है। अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा कह दें कि हमने विधि पूर्वक पूजन करना है, हमें कर लेने दीजिए। आपने जो प्रसाद बनाया है उसके लिए पहले आपने कन्याओं को भोजन देने से पहले, जब आप कन्याओं को बुलाओगे उससे पहले आपने अग्यारी करके थोड़ी सी उपले की कंडे को जलाकर उसकी आपने आग तैयार कर लेनी है। उस पर आपने देसी घी डालकर, कपूर डालकर सभी भोग उनको समर्पण करने हैं। माता रानी का आपने नाम लेना है। माँ ओम श्री दुर्गाए नमः ही अगर आपको नहीं याद होता तो ये ही काफी है मंत्र, बहुत बड़ा मंत्र है ये। आपने उनका नाम लेकर माँ को कहना है कि हे माँ, आप साक्षात यहाँ पर विराजमान होकर हमारे घर से जो भी हमने बनाया है, हम कोई बहुत बड़े वो नहीं है कि हमें स्वादिष्ट खाना बनाना आता है। जैसे भी बनाया है आप आकर इन्हें स्वीकार करें, आप ग्रहण करें। हम आपको भोग लगा रहे हैं। आपने जो 8 पूरियां जो कल का नवरात्रा करेंगे या परसों को, कहते हैं कि अठ्यारी जिसे कह देते हैं, 8 पूरियां बननी होनी चाहिए। 8 में से छोटा छोटा टुकड़ा लेकर, थोड़ा सा हलवा लेकर, थोड़ी सी खीर लेकर, थोड़ी सी 2 सब्जी आपने बनाई है, बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनेगी, वो आपने माँ को भोग लगाकर बाद में आपने पानी का छींटा दे देना है। इससे माँ को भोग लग जाएगा। उसके बाद में आपका कन्याओं का पूजन आ गया, जैसे मैं अभी आपको बता कर हटी हूँ। उसके बाद में आपने कन्याओं को भोजन देना है। भोजन देने के में आपने कोई जल्दी नहीं करनी। कन्याएं हैं, छोटा रूप है माँ जगदम्बा का, आपस में खेल भी सकती हैं, बोल भी सकती हैं। आपने कुछ भी ना तो डांटना है, ना आपने जल्दी करनी है। जब तक वो विराजमान है, ना ही आपने ये कहना है बेटे आपको बुला रहे हैं आप चले जाओ, आपने नहीं भेजना उनको। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। जब कन्याओं ने सभी कर लिया तब आपने उनको जो भी आपकी दक्षिणा है, आपने अगर आपके कोई बहुत वित्त समस्या है, कर्ज की समस्या है, तो आपने उनको गुलाब का फूल अवश्य अर्पित करना है। और अगर आपको लगता है कि शादी विवाह की कोई बहुत बड़ी आपकी समस्या है, शादी विवाह का समस्या दूर नहीं हो रही, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो श्रृंगार का सामान है वो आपने कन्याओं को ही देना है, वो तो देना ही देना है। अगर आपकी विशेष शादी की कामना है जो नहीं पूरी हो रही, तो आपकी जो भी 8 या 10 कन्याएं बैठती हैं उनके लिए आप चूड़ियां ले आए और चूड़ियां माँ जगदम्बा को अर्पण करें। साक्षात आपके घर में माँ भगवती आ रही हैं, तो आपने वो अर्पण करना है। उनके पैरों में चरण स्पर्श करके बड़ी विधि पूर्वक से आपने उनसे आशीर्वाद लेना है। उनसे कहना है कि हमें आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद में आपने ओम श्री दुर्गाए नमः का ही वैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, अगर ये हो सके इसको बोलते हुए आपने कन्याओं की परिक्रमा करनी है। जैसे हम माँ जगदम्बा बैठी हैं उनकी परिक्रमा करनी है, जैसे हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं। आपके घरों में माँ कन्याएं माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली आपके घरों में साक्षात आ रही हैं, तो आपने उनकी परिक्रमा करनी है और आशीर्वाद लेकर उन्हें बड़े आदर पूर्वक वो जाएंगी, आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी। आपने बाहर तक छोड़ने नहीं जा रहा, बस हाथ जोड़ के खड़े हो जाना है, अपने मन की प्रार्थना बोलते जाना है। आप देखना आपकी जो भी समस्या है उसका अवश्य अंत होगा। और आपने जब वो चले जाएं उसके बाद में आपने ना तो झाड़ू मारनी है, ना आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो आप वर्जित, मतलब ये नहीं कि आपके घर में वो आई हैं, वो पता नहीं क्या आपके लिए छोड़ के गई हैं, आपने उनको साफ नहीं करना। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो करना है वो पहले ही आपने करना है। आप ऐसे कंजक पूजन करके देखें और दिन भर माँ जगदम्बा की कृपा के लिए आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रहें। उस दिन भी आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि अष्टमी की आपने चाहे पढ़ाई कर दी है पर आपका ब्रह्मचर्य का आपने अवश्य पालन करना है, क्योंकि माँ के नवरात्रे हैं। अष्टमी का रात तक रूप है माँ जगदम्बा का, तो उन नवरात्रों में आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो नौमी को करेंगे तो नौमी को भी ऐसे ही आपने पढ़ाई करनी है। आप देखना आप पर माँ जगदम्बा की विशेष कृपा होगी। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा माँ का हम कहते हैं सिर ढककर, अगर हम उनका सिर ढकेंगे तो हमें पता नहीं वो कितना सिर का, हमारी लाज होती है सिर ढकना। अगर हो सके तो चाहे छोटियां चुन्नियां ही आप माँ के जगदम्बा के लिए चुन्नी अवश्य चढ़ाएं, जिससे वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देके जाए। तो ऐसे ही आपने अष्टमी और नवमी की पढ़ाई भी करनी है। जिन्होंने जैसे करना है, जिनका जैसे रीति रिवाज है वैसे ही करना है। अगर कोई वो स्पेशल चीज बनाते हैं वो उनकी इच्छा है, आपने उसमें
अगर हो सके तो बच्चों को वो चीज़ दीजिए जिससे बच्चे प्रसन्न हों। हम बर्तन दे देते हैं, बर्तनों से हो सकता है बच्चे ना प्रसन्न, ऐसी चीज़ दी जाए कन्याओं को जो वो लेकर बड़े खुश हो जाएं, जिससे वो आपको आशीर्वाद देकर जाएं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। माँ जगदम्बा आप सब पर, हम सब पर विशेष कृपा करें। इसी के साथ जय माता।